वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज। अभी तक हमने पढ़ा जो जो तो हमने टेक्निक्स पढ़ी ग्राफ इसकी डायरेक्टरीज की, और ये थी कि सिंगल लेवल पे थी, टू लेवल पे थी, या फिर वो ट्री स्ट्रक्चर थी। और देखा जाए तो एमएस डॉस तो ट्री स्ट्रक्चर तक चलता है, लेकिन इसके बाद एक टेक्निक और आई एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी, जो कि क्या करती है कि शेयरिंग ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज वो यूजर के दरमियान करवाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक फाइल है या कोई एक डायरेक्टरी है जो कि मैं और मेरा फ्रेंड दोनों एक्सेस करना चाहते हैं, तो एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी उसमें काम करेगी। अब आप कहोगे कि साहब आपने अभी थोड़ी देर पहले जो ये अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ट्री स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी ऐसा होता है। तो ट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कोई एक फाइल या कोई एक डायरेक्टरी है उसकी कॉपी बन जाती है। मतलब एक कॉपी मेरे पास है, एक कॉपी मेरे फ्रेंड के पास है, हम दोनों अपने अपनी डायरेक्टरीज पे काम कर रहे हैं, अपने अपनी फाइल्स पे काम कर रहे हैं। मेरी फाइल अलग होगी, उसकी फाइल अलग होगी। लेकिन यहाँ पे क्या था एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में कि हम लोग दोनों अलग अलग काम तो कर रहे हैं, लेकिन फाइल के अंदर जो एडिटिंग हो रही है ना वो एक ही हो रही है। एक ऐसा ग्राफ अज्यूम करिए जिसके अंदर कोई साइकिल ना हो, और हम लोग एक ही फाइल को शेयर कर रहे हैं, और उस फाइल की डुप्लीकेशन मेरे सिस्टम में भी और उसके सिस्टम में भी है। अब मान लीजिए कि उसने कुछ एडिट करा, उसके अंदर कुछ चेंज करा, तो वो कंटेंट मुझे भी दिखेगा, जबकि ट्री स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा नहीं था। उसका कंटेंट उसके पास, मेरा कंटेंट मेरे पास, बस रेप्लिका मिल जाता था, मुझे कॉपी मिल जाती थी। लेकिन हम लोग अगर चाहें तो अपनी फाइल को कुछ भी करते फिरें, हमें हमारी फाइल का चेंजेस दिखेगा जो हमने करे उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी के अंदर अगर आपने कोई एक फाइल शेयर करी है दो लोगों ने, तो मैं अगर एंट्री चेंज करूंगा तो उसको भी चेंज होती हुई दिखेगी। उसने कुछ अगर डिलीट करा तो मुझे भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो एक कॉपीज तो दो दिखती हैं, लेकिन होता क्या है, रिफ्लेक्शन दोनों का एक जैसा होता है। तो ये एक सिंपल सा फंडा था जो कि एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी का था। अब फाइल शेयरिंग में मॉडिफिकेशन तो होगा, फाइल शेयरिंग में मॉडिफिकेशन होगा। तो उसमें क्या था कि आपका ट्री स्ट्रक्चर में तो कोई वो नहीं दिखता था। वो तो अगर कॉपी उसने मुझे दे दी अपनी और मैंने उसको दे दी तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इमीडिएटली जैसे आपने शेयर्ड फाइल ली और आपने इसमें एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी यूज कर रहे हो, तो आपका इमीडिएट रिफ्लेक्शन दिखेगा, उसी टाइम तुरंत रिफ्लेक्शन दिखेगा कि फाइल शेयर हो रही है, उस अगले ने इसमें ये चेंजेस किए हैं। अब ट्री स्ट्रक्चर ये चीज अलाउ करता नहीं था। ट्री स्ट्रक्चर तो सीधे सीधे क्या करता था, कॉपी बना के देता था। लेकिन ये एसाइक्लिक ग्राफ का रोल नहीं है। एसाइक्लिक ग्राफ क्या करता है कि कॉपी बना के भी देता है, साथ में कहता है कि भाई तुम जो भी चीज चेंज करोगे वो चेंजेस हम इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इसके डायग्राम में कि ए और बी नाम के दो यूजर हैं, दो यूजर डायरेक्टरीज हैं। और मैंने जैसे कि बताया था लास्ट वीडियो में कि स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट डायरेक्टरीज एंड सर्कल रिप्रेजेंट फाइल। आप देखेंगे ए के पास A1 है जो कि खुद की फाइल है, लेकिन एक फाइल है AB1 जो कि ए और बी के जोड़ से बनी, मतलब दोनों शेयर कर रहे हैं उसको। वैसे ही बी की जो सब डायरेक्टरी है सी, उसको भी शेयर कर रहा है ए AC1 नाम से। तो AC1 को देखें जरा, AC1 का जो एरो है वो किस तरफ है, एक मतलब ए उसका रूट है और इसका सी रूट है। तो AC1 ये इंप्लीमेंट हुआ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक AC2 दिख रहा होगा, तो वो चलिए ठीक है, वो फाइल जो है वो पर्सनली सी की है और B2 फाइल जो है वो पर्सनली बी की है। ये इम्प्लीमेंटेशन जो था, ये बेसिकली जो इस तरह का एसाइक्लिक इम्प्लीमेंटेशन था, ये यूनिक्स एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट हुआ था। और इसमें क्या था, लिंक का कॉन्सेप्ट आया था। लिंक का कॉन्सेप्ट ये आया था कि लिंक जो था वो पॉइंटर वैल्यू रखता था ओरिजिनल फाइल की और उसकी सब डायरेक्टरी, जो भी आपकी सब डायरेक्टरी होगी उसकी। अब लिंक एक बार क्रिएट हुआ, एक यूजर ने एक लिंक क्रिएट करा किसी एक फाइल का, और वो ओरिजिनल फाइल से कनेक्टेड है। तो जैसे ही उसकी एंट्री गई, तो मतलब वो लिंक जो था वो बेसिकली क्या था, एक चेंज करोगे तो इधर दूसरा चेंज भी दिखेगा। जैसे आपने कोई एंट्री उसके अंदर करी, तो वो लिंक बनाया इसलिए गया था कि वो ओरिजिनल डेटा के अंदर भी चेंज कर दे। इस अप्रोच को और फ्लेक्सिबल जो देखा जाए तो, मगर ये अप्रोच ट्री के हिसाब से, ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी के हिसाब से तो बहुत बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। लेकिन इसकी कुछ अंदर क्या था कि कोई कॉम्प्लेक्स भी बहुत थी, इसको बनाना इतना आसान होता नहीं था और इसमें बड़ा मुश्किल होता था। एक प्रॉब्लम जो एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी के अंदर पाई गई है वो ये कि फाइल जो है, जो सबसे पहली बार में देखा जाए तो उसके एक से अधिक एब्सोल्यूट एड्रेस होते थे। भाई एक एड्रेस चेंज तो वो दोनों तरफ से हो रही है, एक मेरे तरफ से हो रही है, एक मेरे फ्रेंड की तरफ से हो रही है, तो उसके दो अलग अलग एड्रेसेस हैं। वो दोनों अलग अलग एड्रेस जो हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो उसके अंदर पाई गई थी वो ये थी कि आपने जब डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अगर मान लीजिए शेयर्ड फाइल है, अगर यूजर ने शेयर्ड फाइल को डिलीट करा, तो उसके डिलीट के बाद भी जो दूसरा यूजर है वो जैसे आएगा तो उसको वहां पे गार्बेज वैल्यू दिखेगी पॉइंटर से, क्योंकि उस पॉइंटर के अंदर डैंगलिंग पॉइंटर होगा। तो एक्चुअल में क्या होता कि एक यूजर ने डिलीट करा वो तो चला गया, दूसरे यूजर ने जैसे एक्सेस करने की कोशिश करी तो उसको
जबरदस्ती की गार्बेज वैल्यू दिखाने लगा, जिसके अंदर डैंगलिंग पॉइंटर उसको दिखेगा। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा किसने? यूनिक्स के एक सिस्टम ने। यूनिक्स सिस्टम ने क्या करा कि यहाँ पे लिंक जो थी वो शेयर फाइल की थी। अब इसमें होता क्या था कि लिंक के थ्रू सारा काम होता था। अब मान लीजिए कि कोई ओरिजिनल कॉपी जो है वो यूजर ने फोर्सफुली डिलीट करी, मान लीजिए फोर्सफुली कोई डिलीट करी, तो अब इसमें दो शर्तें थी। आपने फोर्सफुली फाइल को डिलीट कर रहे हो, करिए। लिंक जो है, लिंक को भी डिलीट करना पड़ता, मतलब लिंक भी डिलीट हो जाती थी इसके अंदर। उसके साथ साथ जो भी उसके अंदर जो उसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्टरी थी, वो लिंक जो था वो अपने आप ही टूट जाया करता था। लेकिन मान लीजिए कि आपने लिंक जो फाइल जो है वो तो डिलीट हो गई, लेकिन जो डिलीशन है आपका डायरेक्टरी का वो अभी नहीं हुआ। तो वहां पे क्या होता था, डीलोकेशन होना चालू हो गया। मतलब क्या है, डैंगलिंग पॉइंटर के अंदर वैल्यू जब दिखाएगा जब आप उस एलोकेटेड स्पेस को एलोकेटेड रखोगे, वो सिर्फ फाइल को डिलीट करके चले गए, लिंक को डिलीट नहीं करा। यूनिक्स सिस्टम ने क्या करा कि तुम फाइल डिलीट करो, ठीक है, साथ ही साथ उसका लिंक भी डिलीट हो जाएगा अपने आप ही। जैसे लिंक डिलीट हो जाएगा तो जो भी दूसरा यूजर आएगा उसको लिंक ही नहीं दिखेगा। जब लिंक दिखेगा नहीं तो वो डैंगलिंग पॉइंटर की तरफ जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। खैर, ये प्रॉब्लम जो थी वो एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी की थी। और लेकिन मैंने जैसे कि बताया शुरुआत में कि एमएस डॉस तो ट्री स्ट्रक्चर पर टिका हुआ था, तो इसलिए शायद मेरे ख्याल से ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एमएस डॉस के ऊपर हमेशा यूनिक्स एनवायरनमेंट को अच्छा माना गया और शायद ज़्यादा यूज भी किया गया। तो ये एक सिंपल सा नमूना था जिसमें आपको एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी बताई गई। थैंक यू सो मच।